इस वक्त हम हैं राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे। हम सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हलचल बढ़ गई है। तमाम पुलिस के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, अब एक्शन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब शिबू सोरेन का जो पार्थिव शरीर है राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। और ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं एक झलक पाने के लिए आतुर हैं, क्योंकि पिछले 3 घंटे से कार्यकर्ता यूं ही बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि एक झलक गुरुजी का मिलेगा तो आशीर्वाद लेंगे। फिलहाल कह सकते हैं कि भीड़ के ज़्यादा जो संख्या है काफ़ी बढ़ गई है। उसे देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पे घेराबंदी कर दिया है और रस्सियाँ लगा दी गई ताकि इससे आगे कार्यकर्ता ना जा पाए। तो निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पे पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवान, रैब के जवान, जैब के जवान, तमाम जवान हैं यहाँ पे मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ग्रामीण एसपी से लेकर सिटी एसपी और एसएसपी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। निश्चित तौर पे आज झारखंड के लिए बड़ा दुख की बात है कि जिस तरह से गुरुजी लगातार जो आंदोलन जो उन्होंने झारखंड के लिए किया है उसे वर्षों तक याद किया जा सकता है। यही वजह है कि कार्यकर्ता सिर्फ जेएमएम का कार्यकर्ता नहीं बल्कि हर राजनीतिक दल से जुड़े जो लोग हैं एक झलक गुरुजी को पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं, एक झलक पाने के लिए गुरुजी का बेताब नजर आ रहे हैं। अब देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे डीएसपी, एसपी, तमाम कई अधिकारी यहाँ पे लगे हुए हैं कि एक झलक मीडिया में भी कवरेज मिल जाए। लेकिन पुलिस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पुलिस अपनी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी पर लगे हुए हैं। जवान लगातार आने जाने वाले को यहाँ पर रोकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे जो विधायक है, जो नेता है, लगातार गुरुजी को जो वहाँ पे माल्यार्पण करने के लिए, वहाँ पुष्पांजलि देने के लिए या श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वहाँ पे लगे हुए हैं। निश्चित तौर पे एयरपोर्ट पे जो एक नियम होता है कि किसी भी विधायक, किसी भी पूर्व विधायक, किसी भी मंत्री, किसी भी पूर्व मंत्री, किसी भी केंद्रीय मंत्री को एक जो सम्मान दिया जाता है, जो भावभीनी विदाई दी जाती है, एयरपोर्ट पर रस्म को अदा किया जाता है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं को जो हुजूम देखने को मिल रहा है, कार्यकर्ता लगातार टूट पड़े हैं एक झलक पाने के लिए, तो उससे उम्मीद किया जा सकता है कि यहाँ पे वो रस्म को निभाया नहीं जा सकता है। सीधे उनका जो पार्थिव शरीर है एक गाड़ियों में यहाँ पे सवार किया जाएगा और उसके बाद आगे उनका जो निवास स्थान है वहाँ पे ले जाने का काम करेंगे। फिलहाल जिस तरह से जो खबरें आ रही थी कि पार्टी कार्यालय में उनका पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, लेकिन देर होने के कारण शायद पार्टी स्तर पर कुछ फैसला बदला जा सकता है। लेकिन हम दिखा रहे हैं यहाँ पे ओह की स्थिति है, किस तरह से यहाँ पे कार्यकर्ता आपस में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस से हल्की सी नोकझोंक हो रही है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं एक झलक पाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि किस तरह से गुरुजी का जब वो आंदोलन करते थे तो उनका जो स्वभाव हुआ करता था शायद अब देखने को नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक झलक पाने से लोग आशीर्वाद के रूप में समझ रहे हैं कि मिल जाएगा। यही वजह है कि गुरुजी को यहाँ पे पार्थिव शरीर कुछ ही देर में बाहर लाया जाएगा और सीधे उन्हें अपने जो उनका निवास स्थान है वहाँ पे ले जाया जाएगा। ऐसे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये सीधे एयरपोर्ट से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे तमाम पुलिस के द्वारा यहाँ पे तैयारियां की जा चुकी है। कुछ मीडिया कर्मी हल्का सा अपनी तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए वो पुलिस प्रशासन से नोकझोंक करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सभी लोग अपने अपने ड्यूटी को निभा रहे हैं। जहाँ एक तरफ पुलिस का अधिकारी या पुलिस के जवान अपने फर्ज को निभा रहे हैं, वही दूसरी तरफ मीडिया कर्मी भी अपने फर्ज को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं की लंबी कतारें यहाँ पे लग चुकी है। जेएमएम के बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर विपक्ष के भी नेता विधायक यहाँ पे आ चुके हैं और एक झलक गुरुजी को पाना चाहते हैं। हम तस्वीरें लगातार आपको पूर्वांचल संवाद के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर हलचल बढ़ गई है। गुरुजी का पार्थिव शरीर राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे आ गया है। बस इंतजार किया जा रहा है कि कब बाहर उन्हें लाया जाएगा और एक झलक जो कार्यकर्ता है वो देखना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं। फिलहाल गुरुजी अंदर हैं, तमाम तैयारियां की गई है। उनके साथ उनके पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री
हेमंत सोरेन भी है, उनकी बहू, और गांडे के विधायक कल्पना सोरेन भी है, उनके दूसरे पुत्र बसंत सोरेन वो भी साथ में है। उम्मीद किया जा सकता है कि कुछ ही देर में गुरु जी का पार्थिव शरीर एयरपोर्ट से बाहर निकाला जाएगा। एक रस्म होता है, किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री, किसी भी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक को एक जो भावभीनी विदाई दी जाती है। एयरपोर्ट पर व्यवस्था किया गया है, लेकिन शायद जिस तरह से भीड़ देखी जा रही है, जिस तरह से सभी लोग एक दूसरे से उलझते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि हर कार्यकर्ता, हर विधायकों के लिए यहाँ पे एक अलग से व्यवस्था की गई है। लेकिन कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि गुरु जी का एक झलक पाए। गुरु जी का अगर इतिहास की बात करें तो काफी लंबा इतिहास रहा है। 12 साल की उम्र से उन्होंने जिस तरह से आंदोलन को किया है, उसे सदियों तक याद रखा जाएगा। खास करके झारखंड में जिस तरह से उन्होंने जो योगदान दिया है, उस योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। गुरु जी एक राजनेता नहीं बल्कि एक इतिहास है, क्योंकि जिस तरह से आप सुन रहे होंगे आवाज, किस तरह से यहाँ पे कार्यकर्ता वीर शिबू सोरेन के जो आवाज है गूंज रहा है, गुंजमान हो रहा है। पूरा एयरपोर्ट में इसी तरह का हलचल देखी जा रही है कि जिस तरह से गुरुजी ने जो काम किया है, उस काम का उन्हें फल मिल रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि झारखंड की मिट्टी ने अपना जो सपूत है वो खो दिया है। आज पूरा झारखंड अपना पथ प्रदर्शक को खो दिया है और आज देश के एक संघर्षशील नेता को हमेशा के लिए खो दिया है। शिबू सोरेन नहीं रहे, वो नाम ही काफी है। जो झारखंड आंदोलन की आत्मा बनाए, वो चेहरा जिसे लोग गुरु जी कहकर श्रद्धा से पुकारते थे, वो नेता जिसे आदिवासियों के पीड़ा को संसद तक पहुंचाया, वो नेता जो लगातार महाजनों के खिलाफ आंदोलन को लड़ा, जो लगातार अपने समाज के अगुआ बने रहे, आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन उनकी याद लोगों के दिलों में अभी भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगा। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हम सीधे दिखा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे गुरुजी को लेकर के एक झलक पाने के लिए लोग आतुर नजर आ रहे हैं। तो हम तस्वीरें आपको सीधे कोलांचल संवाद के माध्यम से, जहां तक उनकी शव यात्रा जारी है, हम सीधे आपको एयरपोर्ट से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से शिबू सोरेन के जो उनकी पार्थिव शरीर है एयरपोर्ट से निकल के उनके सीधे वो अब उनके आवास तक जा रहे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं की लंबी भीड़ है, कई अधिकारियों की यहाँ पे गाड़ियाँ जा रही है। जिस तरह से रांची के एयरपोर्ट पे जो कार्यकर्ता थे वो चाहते थे कि एक झलक गुरुजी को पाएं, लेकिन कार्यकर्ता अधिक होने के कारण उसे सीधे एयरपोर्ट से तो बाहर लाया गया और उन्हें वो सजी हुई गाड़ियों में रखा गया है। उनके पार्थिव शरीर को अब सीधे वो आगे ले जा रहे हैं। तो हम जहाँ तक कोशिश होता है आपको तस्वीरें आपको उछल के दिखाने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से गुरुजी के जो पार्थिव शरीर शव यात्रा में जो लोग हैं वो शामिल हैं और धीरे धीरे करके उनकी शव यात्रा उनके घर तक जा रहा है। तो ऐसे में कार्यकर्ता काफी संख्या में यहाँ पे मौजूद थे। कार्यकर्ता एक झलक पाना चाहते थे, कार्यकर्ता गुरुजी का एक झलक लेना चाहते थे, लेकिन अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को उससे रोका, अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को मना किया। लेकिन गुरुजी के पूरे रास्ते की बात करें तो तमाम जो राजधानी रांची के जो लोग हैं एक झलक पाने के लिए रांची के सड़कों पर इसी तरह दोनों साइड एक अपनी नजरों को इंतजार कर रहे थे कि कब गुरुजी आएंगे। और जब उनकी शव यात्रा इधर से गुजरी तो सभी ने हाथ जोड़कर उन्हें श्रद्धा पेश किया। निश्चित तौर पे अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड ने एक बहुत बड़ा योद्धा का खो दिया है। झारखंड के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक क्षति है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है जिसे किसी भी कीमत पर कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन अब गुरुजी की यादें हैं, जो यादों अब लोग संजो करके अब यादों में ही उनसे आशीर्वाद लिया करेंगे, उनकी चर्चा किया करेंगे। गुरुजी एक ऐसा नाम, गुरुजी एक ऐसा आदर्श, गुरुजी एक ऐसा इंसान जिन्होंने लोगों को आंदोलन का करना सिखाया, जिन्होंने लोगों को अपने हक और अधिकार का
लड़ाई लड़ना सिखाया, जिन्होंने लोगों को न्याय के प्रति सजग रहने की संदेश दिया। आज उनका अंतिम यात्रा में हम शामिल है और ये अंतिम यात्रा अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और हम तस्वीरें आपको दिखा रहे कि किस तरह से एयरपोर्ट से यात्रा आगे बढ़ी है। और हम तस्वीरें आपको दिखा रहे गुरु जी के गाड़ी, जिस गाड़ी में गुरु जी के पार्थिव शरीर रखा है, हमारी कोशिश होगी कि उस पार्थिव शरीर को आप दर्शकों को एक झलक दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि जिस तरह से गुरु जी के इलाज के दौरान लगभग 1 महीने दिल्ली में इलाज के दौरान आज उनका सुबह लगभग 4:00 में निधन होता है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगभग 9 बजे के लगभग करीब अपने ट्वीट करते हैं और ये जानकारी देते हैं कि अब उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे में झारखंड की राजनीति पूरी तरह से शून्य हो गई है। सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। मानसून सत्र भी चल रहा था, मानसून सत्र को भी फिलहाल टाल दिया गया है, क्योंकि कोई आम नेता नहीं, झारखंड के एक ऐसे आदर्श की देहांत हुआ जिसे भुलाया नहीं जा सकता, जिसे कभी इनकार नहीं किया जा सकता। गुरु जी एक ऐसे आदर्श जो आज उनके आदर्श पे चल के कई लोग विधायक बने हैं, कई मंत्री बने हैं। निश्चित तौर पे लोगों को एक संवेदना है, लोग ये संवेदना अपने आंसुओं के माध्यम से, अपने हाथों के माध्यम से ये प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। और हम तस्वीरें हम सीधे तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं, तो देखिए किस तरह से राजधानी रांची में जब उनका पार्थिव शरीर आगे गया, देखिए किस तरह से लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे एक झलक पाने के लिए और एक स्क्रीन पे शॉट करने के लिए किस तरह से लोग लयलित नजर आ रहे हैं। तमाम पूरे रास्ते में इसी तरह से, चाहे कार्यकर्ता हो या आम नागरिक हो, सभी गुरु जी का एक झलक पाना चाहते हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि गुरु जी का पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान के लिए आगे कुछ बढ़ गया है और हम धीरे धीरे गुरु जी के पार्थिव शरीर के करीब भी पहुंचने वाले हैं और वो झलक हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से गुरु जी के पार्थिव शरीर को आगे ले जाया जा रहा है। यूं ही कल गुरु जी का पार्थिव शरीर एक बार फिर से विधानसभा परिसर में लाया जाएगा, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद गुरु जी का जो पैतृक गांव है नेमरा, वहां ले जाएगा, उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। निश्चित तौर पे झारखंड के लिए बड़ा दुख की घड़ी है, शोक की घड़ी है और ऐसे में ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये शव यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। काफ़ी भीड़ है, लंबी कतारें हैं, लोग 4 वाहनों से जा रहे हैं, छोटे वाहनों से जा रहे हैं और ऐसे में पूरे रास्ते में कार्यकर्ताओं की लंबी भीड़ है, लोगों की लंबी भीड़ है। लोग एक झलक पाना चाहते हैं गुरु जी के, कम से कम दीदार कर जाए, उनकी तस्वीर भी एक बार अगर लोग झलक देख ले तो निश्चित तौर पे आशीर्वाद के रूप में समझते हैं। ये खासियत था गुरु जी का, जिन्होंने झारखंड आंदोलन को धारदार बनाया, जिन्होंने झारखंड को बिहार से अलग किया, कई आंदोलन किए। गुरु जी एक ऐसा नाम जो सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन को तेज किया। आज यही परिणाम है कि लोगों की एक अलग पहचान मिली, लोगों के अलग राज्य मिला, लोग अब झारखंड के नाम से जाने और पहचाने लगे। हम तस्वीरें आपको सीधे तौर पर ये दिखा रहे हैं कि देख लीजिए, अब हिनू चौक पहुंच चुके हैं और जिस तरह से यहाँ पे लंबी कतारें हैं लग चुकी है, पूरी तरह से गुरु जी के लोग एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट से लेकर सड़क और सड़क से लेकर उनके निवास स्थान तक पूरी लंबी लंबी लाइनें लगी है। तो हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। कोलांचल संवाद लगातार उस तस्वीर को आप तक पहुंचाने का काम कर रही है कि किस तरह से गुरु जी का जो पार्थिव शरीर है वो आगे जा रहा है। और ये पार्थिव शव यात्रा यूं ही आप देखिए किस तरह से सड़कों के दोनों तरफ इसी तरह लोग एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। अपने हाथों में मोबाइल रखे हुए हैं, तस्वीरें ले रहे हैं। तो कम से कम गुरु जी का एक झलक मिल जाए, गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाए, यही लोग उम्मीद करें। क्योंकि किस तरह से गुरु जी के जो शव यात्रा है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। तो इसी तरह गुरु जी की शव यात्रा
उनके निवास स्थान मोराबादी तक जाएगा और लोगों की भीड़, कार्यकर्ताओं की भीड़ इसी तरह उनके घर तक जाएंगे। निश्चित तौर पे राज्य के लिए, झारखंड के लिए एक बड़ा दुख की घड़ी है, एक बड़ा शोक की घड़ी है और इस शोक की घड़ी में हर कोई अपना उपस्थिति दर्ज करना चाहता है। फिलहाल हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे गुरुजी अब हम लोगों से विदा हो रहे हैं, हम लोगों से जुदा हो रहे हैं और निश्चित तौर पे इस घड़ी में पूरे राज्य की जनता उनके साथ खड़ी है। तो हम वो तस्वीरें आपको सीधे तौर पे राजधानी रांची के सड़कों से दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पे लंबे लंबे लाइन लगे हैं। ये काफिला यूं ही आगे बढ़ता जाएगा, ये काफिला इसी तरह आगे चलता जाएगा। गुरुजी के शव यात्रा में इसी तरह लोग सवार हैं। आप सायरन का आवाज सुन रहे हैं, सायरन गाड़ियों की हॉर्न की आवाज सुन रहे हैं। किस तरह से गुरुजी ने जो बनाया है आज वो देखने हुए बन रहा। गुरुजी ने पूरी जिंदगी में यही कमाया, आज लोग उनके साथ खड़े हैं। जब वो जीवित थे तो भी लोग उनके साथ खड़े थे, आज गुरुजी नहीं है तो भी लोग उनके साथ खड़े हैं। निश्चित तौर पे झारखंड के लिए दुख की घड़ी है और इस कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। इसी तरह दिन भर की हम लगातार अपडेट अपने दर्शकों को पहुंचाते रहे हैं। अंतिम शव यात्रा में भी वो हमें अपडेट देने के काम कर रहे हैं कि किस तरह से गुरुजी की शव यात्रा आगे बढ़ रही है, गुरुजी की शव यात्रा किस तरह से एयरपोर्ट से निकल करके आगे जा रही है, उनके निवास स्थान तक जाएगी। और ये गाड़ियों की लंबी कतारें, क्या मंत्री, क्या संतरी, क्या पुलिस, क्या अधिकारी, क्या आम जनता, सभी इस शव यात्रा में शामिल है। तो इसी तरह गुरुजी की शव यात्रा में लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पे गाड़ियाँ एयरपोर्ट पहुंची थी, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे और गुरुजी को एक झलक पाना चाहते थे। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ नौशाद, कोयला चौसदा, रांची।